लिखो लिखो विटामिन, हेडिंग दो विटामिन। तो विटामिन एम लगेगा, एम नहीं एल लगेगा, लाठी। एम मनी होता है, ठीक है। विटामिन लिखो, यह कार्बनिक होता है, यह कार्बनिक होता है, यह कार्बनिक होता है। इसका खोज कौन किया था बताओ? खोज ल्यूमेन, खोज नीचे लिखा खोज, खोज कौन किया? ल्यूमेन, ल्यूमेन। और इसका नाम कौन रखा है? नामकरण, नाम कौन रखा है बताओ? अब ये मत बता जो खोज किया वही नाम रखा होगा, ठीक है, क्योंकि जन्मा देते, लेकिन नाम कौन रखता है? दादा रखेगा नाम। फंक, फंक, फंक। को है, फंक है, फंक। यह रोगों की रक्षा करता है। इसका यूज कहाँ? रोगों की रक्षा में लिखा है ना। 3 काम होता है ना, एक रोगों की रक्षा करना, इसके बाद ये क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रदान करना और वृद्धि, ठीक है। तो इसमें ये इसका यूज किसमें होने वाला है? रक्षा में। देखो, यह रोगों से रक्षा करता है, यह रोगों से रक्षा करता है, अतः इसे शरीर का प्रतिरक्षक, अतः इसे शरीर का प्रतिरक्षक, अतः इसे शरीर का प्रतिरक्षक कहते हैं, शरीर का प्रतिरक्षक कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन के बारे में सबसे पहले विस्तृत अध्ययन, विटामिन के बारे में सबसे पहले, विटामिन के बारे में सबसे पहले विस्तृत अध्ययन, विटामिन के बारे में सबसे पहले विस्तृत अध्ययन हॉपकिंस, हॉपकिंस, सबसे पहले विस्तृत अध्ययन, पूरा डिटेल में विस्तृत अध्ययन हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। हॉपकिंस, यहां लिख दिया हॉपकिंस, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब जो विटामिन 2 प्रकार होता है, एक होता है जल में विलय, ठीक है, और एक होता है जल में अविलय, यानी जल में घुल जाएगा, और एक होगा जल में नहीं घुलेगा। तो लिखो, जल में घुलनशील, पहला हेडिंग लिखना, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। कौन कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो जो जल में घुल जाता है। विटामिन सी, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जल में अविलय, दूसरा लिखो जल में अविलय, जल में अविलय, जो जल में घुल जाएगा तो वो ऐसे ही शरीर से बाहर निकलेगा। जो जल में अविलय यानी जल में नहीं घूमता, किसमें वो घुलेगा? तो वसा में घुलेगा। किसमें घुलेगा? वसा में। तो उसमें लिखना वसा में विलय, उसी में लिखना वसा में विलय, वसा में विलय। देखो, जल में घुल गया, जल में घुल गया तो वो फिर जल के द्वारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर जो जल में नहीं घुल पाया वो किसमें घुलेगा? वसा में, फैट में, ठीक है। यानी जल में अविलय, उसी में लिख देना वसा में विलय, यानी जो जल में अविलय है वह वसा में क्या होगा? विलय हो जाएगा, यानी उसी में समा जाएगा। कौन कौन होता है इसमें? तो विटामिन ए, डी, विटामिन ए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके बाद डी, ई, के। तो क्वेश्चन यहां से ये पूछा, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील है? तो ये सब क्या वसा में घुलनशील है, ठीक है। और अघुलन क्या कहते हैं? जल में घुलनशील कौन है? बी और सी। चलो अब एक एक करके सबके बारे में लिखना है। विटामिन ए, विटामिन ए, सबसे पहले इसका लिखना रासायनिक नाम। पहले क्या लिखना है? रासायनिक नाम। लिखो रासायनिक नाम, रासायनिक नाम।
क्या है रसायन? रेटिनॉल। क्या बोला था? रेटिनॉल। या फिर इसको एल्डिहाइड, रेटिनल डिहाइड, रेटिनल डिहाइड, रेटिनेल डिहाइड आधा लो है, या बीटा कैरोटीन, या बीटा कैरोटीन, ये सब इसका नाम। ये याद रखना, रेटिनॉल याद रखना, ठीक है। यहाँ कैरोटीन है, तो रोटी रोटी दिखे तो समझ लो विटामिन ए है, ठीक है। यहाँ पे रेटी रोटी, ठीक है। सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? गाजर में। सबसे अधिक गाजर में, सबसे अधिक गाजर में, सबसे अधिक, नीचे लिखो, सबसे अधिक गाजर में, सबसे अधिक गाजर में, ठीक है। नीचे लिखो स्रोत, कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्रोत, स्रोत किसमें किसमें विटामिन ए मिलेगा तुमको? दूध, अंडा, पनीर, दूध, अंडा, पनीर, दूध हो गया, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, हरी साग सब्जी, मछलीकृत तेल, यानी मछली का जो तेल होता है, मछलीकृत तेल, मछलीकृत तेल। तो स्रोत क्या क्या हो गया? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछलीकृत तेल। ये इंपॉर्टेंट, मेन दो रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट, और कौन सा रोग होता है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है। तो नेक्स्ट लिखो रोग, इसी में लिखो विटामिन ए का ही रोग, कौन सा रोग होगा इसके कमी से? रोग, रोतुंधी, इसका जीरोप्थेल्मिया, 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 रतुंधी हो गया, जीरोप्थेल्मिया, किरोटोमोनिया, 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 इसके बाद वर्णांधता, 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 यानी इसको रंग नहीं दिखेगा अच्छे से। रतुंधी हो गया, जीरोप्थेल्मिया हो गया, इसके बाद फिर क्या लिखा है? किरोटोमिया, इसके बाद ये लिखो वर्णांधता, ये विटामिन ए के कमी से होता है। नेक्स्ट लिखो संक्रमण रोग, संक्रमण, संक्रमण उसी में लिखना, संक्रमण इसी विटामिन ए से होता है, संक्रमण रोग का खतरा, और इसी में लिखना है, यही इसी का एग्जाम्पल है संक्रमण रोग। विटामिन ए का ही एग्जाम्पल कौन सा रोग होता है? रतुंधी लिखा दिए, इसके बाद जीरोप्थेल्मिया, इसके बाद ये हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं? संक्रमण, इसके बाद वर्णांधता, इसके बाद किरोटोमिया। नेक्स्ट लिखो विटामिन B1, बी, विटामिन B1, रासायनिक नाम रोनो लिख दो बस, अब उतना बड़ा रासायनिक नाम नहीं लिखना है, रोनो, रन, थायमिन, थायमिन, थायमिन है यो, थायमिन। रोग लिखो बेरी बेरी, नीचे लिखो रोग, रोग हो जाएगा बेरी बेरी, बेरी बेरी, ठीक है। इसके बाद लिखो यहाँ स्रोत, कहाँ से मिलने वाला ये? मूंगफली, स्रोत लिखो मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, हाँ सूखल मिर्च, आज जाके खाना, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुला हुआ दाल, बिना घुली दाल, दाल का भुजा खाते हैं ना,
बिना घुली दाल, यकृत, यकृत लीवर, यकृत अंडा, यकृत अंडा, अरे कर ले वो, छोड़ो, यकृत अंडा सब्जी, अंडा सब्जी, कौन कौन हो गया? मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली हुई दाल, यकृत अंडा सब्जी। ठीक है, ये लिखो B2, ये B1 हो गया, इसके बाद लिखो B2। अरे B2, बिट्टू ने B2, राइबोफ्लेविन, इसका नाम है इसका रासायनिक नाम लिखो, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, राइबोफ्लेविन। रोग लिखो, इसमें त्वचा रोग होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये लिखो डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस बताए ना, डर्मेंट ये सब किसका यूज होता है? स्किन में। ठीक है, डर्मेटाइटिस त्वचा का फटना, उसे बोला जाता है। ब्रैकेट में लिखना, त्वचा का फटना, ठंडी में फटेगा इसलिए लगाना, क्या लगाता है? पॉन्ड्स, बोरोप्लस, वही लगता है ना। डर्मेटाइटिस उसमें रहता है, वो वहाँ लिखा रहता है डर्मेटाइटिस, तो जाके देखना कौन सा विटामिन है क्रीम में। आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना, ठीक है, बस ये उसमें ये याद रखना, डर्मेटाइटिस याद रखना। ठीक है, ये बीमारी होता है। कहाँ पे मिलेगा? लिखो मांस, हरी सब्जी, दूध, मांस, हरी सब्जी, दूध, मांस, हरी सब्जी, दूध। इसे स्रोत से तो उतना नहीं पूछा, बस नोट्स के लिए लिखा है, बस ये याद रखना, रासायनिक नाम और रोग। एक बार B2, उसके बाद क्या आ जाएगा? B3, B3 अच्छा, B2 में एक लाइन और लिखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ये भी लिखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। साइड नहीं लिख सकते तो काटने की क्या जरूरत है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य? पीछे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य? टोपी बता दे, नहीं पता, नहीं पता है, बस यही करो, नहीं पता है। तुम बता रहे क्या ऊर्जा मतलब? अच्छे समझा, पावर हाउस, यानी पावर नहीं, ऊर्जा का वहां संचलन होता है, यानी एक इकट्ठा होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट B3, B3 इसका नाम लिखो, निकोटीन क्या है? निकोटेनिकम, B3 का नाम लिखो, निकोटेनिक, हाँ निकोटेनिक, निको है, निकोटेनिक अम्ल, या माइक भी कहीं लिखा रहता है। ठीक है, नियासिन, नियासिन, या इसका ये भी लिखा निकोटीना माइक, निकोटीना माइक। क्या रोग में लिखो, पेलाग्रा, पेलाग्रा त्वचा, दांत, ये दांत खुजली, पेलाग्रा है, पेलाग्रा, पेलाग्रा। और इसमें लिखा बाल का पकना, बालों का, दांत खुजली रे इसको इससे नोच नहीं बोला बालों का पकना, ये स्रोत देखो, बिजली का स्रोत, मांस, मूंगफली, मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, हाँ आलू टमाटर सब्जी, मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, सब्जी। हो गया, इसके बाद क्या आएगा? B4,
B4 नहीं होता है, ठीक है, नहीं B5 B5 B4 नहीं होगा, B8 भी नहीं होगा, B5 लिखो। पेंटोथाइमिन, 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 थाइमिन, पेंटोथाइमिन। मंद बुद्धि, बीमारी रोग में लिखो मंद बुद्धि। ये सब तुम समझ ज्यादा है। लिखो मंद बुद्धि, मंद मंद, बाल सफेद होना, इसमें बाल सफेद होना, B5। किसमें पाया जाता है लिखो, स्रोत मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। मांस, दूध, मूंगफली, हाँ मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। वो कॉपी का स्वभाव बढ़ाने के लिए लिखा रहे हैं, वो तो पहले ही बोल दिए हैं कि स्रोत लिखा है कॉपी का स्वभाव बढ़ाने के, उसको याद मत करना, याद करना है तुमको रोग याद करना है और इसको रासायनिक नाम बस। ले लो B6, B6 पैरिडॉक्सिन, इसका नाम पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन B6। पैरिडॉक्सिन, इससे होगा एनीमिया रोग, एनीमिया त्वचा रोग, एनीमिया रोग या त्वचा रोग, एनीमिया रोग या त्वचा रोग। ये किसमें पाया जाता है लिखो, यकृत, मांस, अनाज, यकृत, मांस, अनाज, यकृत, मांस, अनाज, मांस और अनाज। लाइट ऑन कर दो। ये B6, इसको लिखो B7। जरा लाइट 12 तक जाएगा, B7 लिखो। हाँ B7 बायोटीन, B7 का लिखो बायोटीन, B7 बायोटीन। इससे रोग लिखो लकवा, इसका शरीर का दर्द, बालों का गिरना, ये बालों का गिरना इसमें लिखना लकवा, बालों का गिरना, शरीर में दर्द। ठौना में दर्द कौन, गठिया में होता है ना, हड्डी में जहाँ जोर होता है ना वहां पर। वो कौन सा अम्ल के चलता है, यूरिक अम्ल, वो एक जगह जमा हो जाए तब उससे चलते होता है। बायोटीन में हो गया लिखा हुआ। इसका स्रोत लिखो मांस, अंडा, यकृत, दूध, मांस, अंडा। स्रोत कैसे लिखा जाता है, वो सिखा दो थोड़ा। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, हमको तो यही पता था। ये स्रोत मतलब सुनना वाला होता है, श्रोता ये सुनने वाला होता है, इसका तो सुनने वाला होता है श्रोता, स्रोत। अच्छा ठीक ठीक है रहो। अच्छा वो लिखना नहीं ना, वहाँ याद करके बस जाना है तुमको, हो गया। क्या क्या लिखना, मांस, अंडा, यकृत, दूध, मांस, अंडा, यकृत, दूध। जो 8 9 नहीं होगा फिर आ जाओ 11 पर, 8 9 10 नहीं, अब B11, B11, B11 फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, B11। हाँ 9 होता है, 9 दिखाते हैं, 9 है कि नहीं, 8 9 10 नहीं है, सही है 11 होता है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल इसमें लिखो, इसमें वही एनीमिया और पेचिस रोग, एनीमिया और पेचिस रोग, पेचिस,
मत समझो, एग्जाम के बाद देखना, अभी नहीं बताएंगे। दाल यकृत, हाँ रे ये सब का बैच में चलेगा। लिखो इसमें दाल यकृत, स्रोत में लिखो दाल यकृत सब्जियां अंडा सेम। दाल यकृत सब्जियां अंडा सेम सेम। सिम सिम सिम, फोन वाला सिम समझना। चल लिखो नेक्स्ट, विटामिन बी B12 B12 देखो साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन साइनोकोबाल्मिन। एनीमिया और पांडु रोग, पांडु रोग, पांडु इसमें यह CO में पाया जाता है। इसमें थोड़ा नीचे लिखना, यह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO में पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO में पाया जाता है। इसमें तुम्हारा जैसे उजला रंग हो जाता है स्किन, नहीं उजला रंग हो जाता था वहाँ, सफेद सफेद हो जाता, वही सफेद दाग लिखना, सफेद दाग रोग में लिखना, सफेद दाग, सफेद दाग। चलो विटामिन ए का क्या नाम था? रेटिनॉल, कौन सा बीमारी? रतौंधी। और जीरोप्थेल्मिया। थायमिन, ये क्या कहते हैं B1 का थायमिन, बेरी बेरी रोग। B2 का राइबोफ्लेविन, त्वचा का फटना या उसे क्या दर्द में डर्मेटाइटिस। ठीक, इसके बाद क्या था B3 टेनिको या नियासिन, ठीक नियासिन। या B5 का पेंथोथेनिक, B6 का पैरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, 11 का फॉलिक, 12 का साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, इसको लिखो सी, ये बी खत्म हो गया, सी विटामिन सी लिखो। एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक अम्ल। हाँ एस्कॉर्बिक अम्ल। मसूरे का फूलना, अरे उसका वो लिखाए थे स्रोत, मांस कलेजी दूध। हाँ वही पे लिख लो, तो वैसे जगह खाली है, जगह भी खाली है। ये हो गया। इसका लिखो एस्कर्बिक, सी का लिखो स्रोत विटामिन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है तो मसूरे का फूलना, स्कर्बी, स्कर्बी रोग। अब लिखो स्रोत नींबू संतरा, जो भी खट्टा, नींबू संतरा नारंगी टमाटर, हाँ अचार का होगा, नींबू संतरा नारंगी अलग होता है, दोनों अलग होता है, संतरा नारंगी अलग होता है। हो गया देखो, टमाटर मिर्च, टमाटर भी खट्टा लगता है, देसी टमाटर खाओ, ये वाला ललका वाला नहीं, वो पिरका वाला टमाटर नहीं आता है, हाँ वो वाला खाओ देखो। हाँ और मिर्च में भी आता है, ठीक है लिखो शिमला मिर्च, वो नहीं लगता खट्टा, खाया शिमला मिर्च, वो खेबे नहीं किया, वो खट्टा लगता है, खाना उसको। मिर्च अंकुरित अनाज, अंकुरित अंकुरित क
अंकुर, अंकुरित अनाज। हाँ आंवला भी होगा, सब ज्यादा आंवले में तो रहता है, वो तो उसी को तो भूल गए, आंवला सबसे ज्यादा रहता वही आंवला। नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। रिकेटस बीमारी में लिखो, रिकेटस, रिकेटस वही हड्डी कमजोर हो जाता है, एक मुका दो बस हड्डी टूट गया, रिकेटस। ऑस्टियो मलेशिया, दूसरा ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मतलब हड्डी, मलेशिया ऑस्टियो मले, हाँ एक साथ है ऑस्टियो, ऑस्टियो मलेशिया। रिकेटस बच्चा मतलब ये होता है जवानी में, बुढ़ापे में गठिया। चलिए कसरत, मछलीकृत तेल, मछलीकृत तेल, मछलीकृत डीजल, डीजल मछलीकृत तेल, दूध, अंडा। नेक्स्ट एक चीज भूलिएगा, सूर्य का प्रकाश, वहां से मिलता है स्रोत, सूर्य का प्रकाश। नहीं नहीं, सूर्य का प्रकाश स्रोत ना, जहां से मिलता है। अब सूर्य का प्रकाश रोग, सूर्य का प्रकाश रोग। लिखो यह एक सा विटामिन है, यह एकमात्र, इसे एक लाइन नोट करके, यह एकमात्र ऐसा विटामिन है, यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है, जो हार्मोन भी है, यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है, जो हार्मोन भी है। इसके बाद लिखो विटामिन ई, डी था ई, लिखो विटामिन ई, ई दो गो ई नहीं, ई वो एक, विटामिन ई। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का कम होना, हाँ रोग में लिखो। स्रोत पत्ती वाली सब्जी, स्रोत में पत्ती वाली सब्जी, दूध मक्खन, दूध मक्खन, अंकुरित अनाज, तेल। हो गया टिकीफेरॉल। देख लो विटामिन के, विटामिन के, तो ये सब विटामिन अगर लेना है एक ही टेबलेट में तो आता है एक, क्या नाम होता है, कौन सा टेबलेट उसको बोलते हैं, जो सारा विटामिन का टेबलेट मार्केट में मिलता है, बी से ही नाम है उसका। जब मुंह फट जाता है तो वही दवाई लेके लाते हैं, हाँ विकोसुल। और है उसका एक दो नाम और है, 2-3 दवाई है, उसमें ये सारा विटामिन मिल जाएगा। हाँ खा सकते, 1 रुपया में 1 पीस देगा, ठीक है। 15-16 रुपया एक पत्ता, 20 को देता है, ठीक है। रात में तुम आराम से खा सकते, रात में ही खाना है, सोने के बाद नहीं, सोने से पहले। सोने के बाद कोई और आएगा। लिखो विटामिन के, विटामिन के का लिखो
फिलो क्या, क्विनॉन, फिलो क्विनॉन, फिलो क्विनॉन। यहाँ आ जाओ, इधर खाली है पीछे वाला। फिलो क्विनॉन, फिलो क्विनॉन। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, ये तो पहले से बचपन से पढ़ा लो। विटामिन ए और के ये तो बचपन से पढ़ा हुआ रहता है। विटामिन के रासायनिक नाम क्या था, फिलो क्विनॉन। ठीक है, रोग कौन सा होगा, रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट लिखो ये स्रोत में लिखो टमाटर हरी सब्जी, टमाटर हरी सब्जी। टमाटर हरी सब्जी। हो गया, नोट करके लिखो नीचे। विटामिन एच, विटामिन एच, हाँ विटामिन एच भी होता है। पहले सुनी तो पहले भी। विटामिन 7 इसी को बोला जाता है, विटामिन 7, B7, B7, विटामिन B7 क्या नाम था, बायोटीन। B7 का बायोटीन, बायोटीन को बोला जाता है विटामिन एच। एक और लिखना, हाँ नोटे में लिखना, B12, विटामिन B12, हाँ उसी का दूसरा नोट लिखो, विटामिन B12। विटामिन एच किसको बोलते हैं, विटामिन B7 को। अब दूसरा पॉइंट लिखो, विटामिन B12 कोबाल्ट धातु में पाया जाता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट धातु में पाया जाता है। विटामिन B12 कोबाल्ट धातु में पाया जाता है। और कोबाल्ट का क्या यूज होता है, कैंसर को खत्म करने में, कैंसर को खत्म, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैंसर विरोधी या कैंसर रोधी विटामिन। ठीक है, अतः इस विटामिन को, अतः इस विटामिन को, अतः इस विटामिन को कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है। अतः इस विटामिन को कैंसर रोधी, कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है। देखो विटामिन ई को जीवन रक्षक विटामिन भी कहा जाता है। हाँ नोट में लिखो, विटामिन ई को ये क्या कहते हैं, जीवन रक्षक का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को, वही ई ही फिर को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता का भी विटामिन कहा जाता है। हो गया, ये था विटामिन, ये हुआ तुम्हारा पूरा विटामिन। नेक्स्ट खनिज लवण, नेक्स्ट हेडिंग खनिज लवण। खनिज लवण, उसमें बस यही याद रखना, रोग याद रखना है और उसका क्या कहते हैं ये रासायनिक नाम। ठीक है, और नोट जो लिखा है नोट याद रखना। चलो यह 29 प्रकार का होता है, यह 29 प्रकार का होता है। यह 29 प्रकार का होता है। यह अकार्बनिक होता है। अभी इससे पहले जितना भी पढ़े सब क्या था, कार्बनिक, ये क्या अकार्बनिक होता है। विटामिन के दो भाग बांटे थे ना, एक क्या था, जल में विलय, एक था जल में अविलय। जल में जो अविलय है वो किसमें विलय होता है, वसा में विलय होता है। इसका भी दो भाग है, एक होता है वृद्ध, एक होता है सूक्ष्म। तो देखो इसका दो प्रकार होता है, दो भाग में बांटते हैं, ये देखो इसे दो भाग में बांटते हैं, इसे दो भाग में बांटते हैं। पहला लिखो वृहत, वृहतिन, पहला वृहत, वृहत, और दूसरा लिखना सूक्ष्म,
सूक्ष्म, यानी वृहत मतलब बहुत ज्यादा तुमको चाहिए, ये खनिज लवण बहुत ही ज्यादा शरीर में चाहिए। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत ही कम चाहिए। जैसे आयोडीन बहुत ही कम चाहिए तुमको। पहला हेडिंग में वृहत खनिज, वृहत खनिज, वृहत खनिज, वृहत खनिज, इसमें लिखो इन तत्वों की आवश्यकता, इन तत्वों की आवश्यकता, इन तत्वों की आवश्यकता, इन तत्वों की आवश्यकता शरीर को अधिक होती है, शरीर को अधिक होती है। एग्जाम्पल ये लो, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सब एग्जाम्पल लिखो। हो गया? ठीक है, अब इसके बाद कुछ लिखना दो। ये हो गया ना, जैसे एग्जाम्पल लिखो, कैल्शियम रक्त का थक्का बनाता है, नोट करके लिख लो सर, 5-6 पॉइंट लिखाएंगे, नोट करके लिखो। यह कैल्शियम रक्त को थक्का बनाता है, उसमें हेल्प करता है ये, ठीक है। कैल्शियम रक्त को थक्का बनाता है, और जो हड्डी किससे बनता है? कैल्शियम। दांत किससे बनता है? कैल्शियम से। लिखो कैल्शियम रक्त को थक्का बनाता है तथा अस्थि एवं दांतों का निर्माण करता है, तथा अस्थियों एवं दांतों, अस्थि का निर्माण करता है। दूसरा लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखा इसी के बाद, कैल्शियम यह चावल में नहीं होता जबकि दूध में अधिक होता है। यह चावल नहीं होता, कैल्शियम के बारे में, यह चावल में नहीं होता जबकि दूध में अधिक होता है, जबकि दूध में अधिक होता है। इसके कमी से, इसके कमी से क्या पढ़ेंगे? एस्कीटेस, एस्कीटेशन होगा ना, इसके कमी से एस्कीटेस रोग होता है, इसके कमी से एस्कीटेस रोग होता है। कैल्शियम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हुआ फास्फोरस। फास्फोरस अस्थियां तथा दांतों का निर्माण करता है, ये भी सहायक होता है। फास्फोरस अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक होता है। फास्फोरस अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक होता है। अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट ये फास्फोरस। पोटासियम, पोटासियम के हो गया पोटासियम, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। पोटासियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। पोटासियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सल्फर। सल्फर प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण करता है। सल्फर प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण करता है। तथा नाखून का निर्माण करता है। हो गया। नेक्स्ट क्या? सोडियम। सोडियम
रक्तचाप बीपी को नियंत्रित करता है। सोडियम रक्तचाप बीपी को, वही NaCl नमक, ठीक है, सोडियम रक्तचाप बीपी को नियंत्रित करता है। तो ये नमक ज़्यादा जो तो उसका है ना स्पीड बढ़ जाता है, ब्लड का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही आवेग को नेगेटिव, यह तंत्रिकाओं के आवेग यानी नस का चलना, यह तंत्रिकाओं के आवेग संचरण के लिए आवश्यक है। यह तंत्रिकाओं के आवेग संरक्षण के लिए संचरण यह तंत्रिकाओं के आवेग संचरण के लिए आवश्यक है। यह शरीर में जल को रोक कर रखता है। यह शरीर में जल को रोक कर रखता है। यह शरीर में जल को रोक कर रखता है। इसमें दोनों आगे सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, ये सब ये दोनों यही काम करेगा। नमक जो है ना, मैं नमक के बारे में लिखा देते हैं। सूक्ष्म खनिज, सूक्ष्म खनिज, सूक्ष्म जो कि बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ेगा। सूक्ष्म खनिज, इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है। इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है। तो एग्जाम्पल लिखो, जैसे ये क्या है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा ये कोबाल्ट हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा, जस्ता, तांबा हो जाएगा, इसके बाद मोले, बेडेनियम, और यहाँ मैग्नीशियम को काट देना, यहाँ पर Mg लिख देना। वहाँ Mg लिखा है ना, उसको काट यहाँ लिखो। उसमें भी लिखा दिया Mg लिखा था लास्ट में ना, उसको काट देना, यहाँ Mg लिखो, मैग्नीशियम यहाँ लिखो, तो मैग्नीशियम की कम ही जरूरत पड़ता है। कौन कौन क्या, आयोडीन, कोबाल्ट, लोहा, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा और मोलेबेडियम। मोलेबेडियम होता है, मोलेबेडियम, मोलेबेडियम। देखो नीचे लिखो। अब इसमें मैग्नीशियम पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया के लिए जरूरी होता है। मैग्नीशियम पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र, लिखो मैग्नीशियम, लिखो मैग्नीशियम पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की कार्य हेतु आवश्यक होता है। कि कार्य हेतु आवश्यक होता है। लोहा लाल रुधिर कणिका RBC, लोहा लाल रुधिर कणिका में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है। लाल रुधिर कणिका में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है। लाल रुधिर कणिका में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है। हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है। हो गया। आयोडीन, थायराइड ग्रंथि द्वारा, यहाँ गले से निकलता है यहाँ, ठीक है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। के संश्लेषण, थायराइड ग्रंथि
थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। घेंगा रोग नहीं होता है या गला फूल जाता है, ठीक है, वो उसमें कमी से होता है, आयोडीन कमी से। नमक किसने बताया, आयोडीन युक्त नमक ये जो बहुत ही कम मात्रा में रहता है। पूरा जीवन काल में तुम्हें एक चम्मच से भी कम आयोडीन चाहिए पूरा जीवन काल में। एक सुई से कम है ना वो आयोडीन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आयोडीन हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ज्यादा खाएगा तो वो ठीक हो सकता है। कैसे नहीं, अब हो गया तो थोड़ी ठीक होता है, नहीं होता ठीक। जो वो जब हो जाएगा तो फिर वो नहीं होने वाला। लिखो नेक्स्ट जस्ता। जस्ता इंसुलिन के कार्य के लिए होता है। इंसुलिन जस्ता इंसुलिन के कार्य के लिए आवश्यक होता है। इंसुलिन के कार्य के लिए इंसुलिन क्या करता है, चीनी को कंट्रोल करता है, ठीक है। इंसुलिन के कार्य के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट तांबा। तांबा हेमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण के लिए, हेमोग्लोबिन एवं अस्थियों के निर्माण के लिए, हेमोग्लोबिन एवं अस्थियों के निर्माण के लिए, अस्थियों के निर्माण के लिए तथा इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में, तथा इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में, तथा इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में। ये सब शरीर में कौन काम करे, जस्ता। जस्ता क्या काम है, हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों का निर्माण करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में। तांबा लिखा था ना, अब क्या जस्ता बोल दिया। हाँ तांबा में ही लिखा है ना, तांबा ही लिखा है ना, ठीक। देख लो कोबाल्ट। कोबाल्ट आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु, आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु, यानी B12 बनाना है, आरबीसी बनाना है तो उसके लिए कोबाल्ट चाहिए। आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु आवश्यक। गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। उसको एक शीशी मिलेगा, वो आयरन का शीशी रहता है, टेबलेट भी दिया जाता है, कैल्शियम का शीशी रहता है और आयरन का टेबलेट रहता है। हाँ, की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। जहाँ ये स्टार्ट किए थे पोषक तत्व, ठीक, वहां जाओ। पोषक तत्व 2 दिन पहले क्लास निकालो, निकला पोषक तत्व क्या था, कितना पोषक तत्व कितना था, 7। कौन कौन हो गया उसमें, टिक लगा। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो, क्या बचा, जल और ये मोटा चारा, ये दो ही ना बचा है ना, जल और स्टार्ट 2। नेक्स्ट को जल, हाँ प्रोटीन हो गया, तुम गायब था उस दिन, मतलब लेट से आया था। नेक्स्ट को जल, लिखो जल। यह अकार्बनिक होता है, यह अकार्बनिक होता है। शरीर में 65% 65 से 75 लिखना। शरीर में 65 से 75% जल पाया जाता है। शरीर में 65 से 75% जल पाया जाता है। यानी 100 kg है तो उसमें 75 kg जल ही रहे। हाँ, हृदय को निकालो, उसको पूरा मचोड़ दो, उससे रस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वो जल ही मान उसमें ना करो, वही तो इसलिए बोले हृदय निकालो। देखो इसकी कमी से निर्जलीकरण
निर्जलीकरण, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन हो जाता है और चक्कर आने लगता है, और चक्कर आने लगता है। और चक्कर आने लगता है। जल शरीर का, नेक्स्ट, जल शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। लिखा, ये जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नहीं, यह शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य करता है। यह शरीर के अवशिष्ट पदार्थों, यह शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य करता है। हो गया, ये था तुम्हारा जल। अब लिखो नेक्स्ट, मोटा चारा। हाँ, ये खत्म करना, फिर कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो। मोटा चारा, रुक्षांश, उसको रफेज भी बोला जाता है, रफेज। टाइम पास नहीं करना, जितना जल्दी हो सके सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। इसमें समझाने लायक नहीं था, जो समझाने लायक था वो बायोलॉजी हम करवा चुके हैं। जो समझाने लायक था वो ऑनलाइन हम करवा चुके थे, तो पढ़ाए थे समझाने में, जितना उसमें टाइम देते थे, पूरा हर चीज समझाते कैसे थे। इसमें रटने वाला है सब, जो कुछ भी है ही नहीं समझाने वाला। जो केमिस्ट्री में रहता है समझाने वाला, समझा देते हैं, जहाँ रटने वाला वहाँ लिखा रहे हैं। लिखो इसके बारे में, ये पचता नहीं है, यह पचता नहीं है, यह पचता नहीं है, यह रेशेदार होता है, यह रेशेदार होता है, यह आहार नाल की दीवारों को साफ करने का भी काम करता है। यह आहार नाल की दीवारों को, यह आहार नाल की दीवारों को, यह आहार नाल की दीवारों को साफ करने का भी कार्य करता है, साफ करने का भी कार्य करता है। यह शरीर में, यह शरीर में जल को रोक कर रखता है, यह शरीर में जल को रोक कर रखता है। हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये मोटा चारा भी खत्म। अब शरीर में कौन सा पदार्थ कितना मात्रा में चाहिए, कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में चाहिए वो चीज। शरीर के, ये हो गया। नेक्स्ट लिखो, शरीर में, शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, कौन सा पदार्थ कितना कितना पाया जाता है, ठीक है। जैसे जल, जल कितना बताए थे, 65 से 75, तो 65 लेके चलो। वसा, वसा रहेगा 16%, ठीक है। और महिला में कितना रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा ना, 20%, ठीक है। प्रोटीन, वसा, वसा, प्रोटीन, प्रोटीन रहता है 15%, ठीक है। खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक है, ये रहेगा 4%। और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 1%। ये सबसे ज्यादा जल और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट, ये होता है पोषक पदार्थ में। विटामिन का अलग अलग होता है, वो तो हम लेते हैं एकदम बहुत कम मात्रा में, 1% से भी कम, बहुत ही कम मात्रा में विटामिन आता है ना। ये सब खाने में यूज होता है, जो खाना खाते हैं भरपेट एकदम भरथरिया, ठीक है, उसमें रहता है, ठीक है। और विटामिन इतनी गोली में। हो गया इतना। नेक्स्ट, ये तो हो गया तुम्हारा ये पोषक पदार्थ है। अब लिखो तत्व, शरीर में विभिन्न तत्व,
शरीर में विभिन्न तत्व कौन कौन सा तत्व शरीर में पाया जाता है? जैसे ऑक्सीजन O2 लिख दो, O2 कितना रहेगा 65%, ठीक है। कार्बन ये रहेगा 18.5%, ठीक है। हाइड्रोजन ये रहता है 9.5%, ठीक है। नाइट्रोजन 3.2%, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम, हाँ O2 1.5%, फास्फोरस ये रहेगा 0.4%, मैग्नीशियम 1%। इंपोर्टेंट ये ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है शरीर में, पानी के बराबर। इसके बाद कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन। बस ऊपर का याद रखना, इसके प्रतिशत याद करने की जरूरत नहीं, बस इसका 2-3 गो का है ना प्रतिशत याद रखो, ऊपर का 2-3 गो का, ठीक है। बाकी सब क्रम याद रखना। सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है। अब ये सब जो करते हैं तो इससे क्या होने वाला है? दो क्रिया होने वाला है, या तो दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनेगा, ठीक है, या एक पदार्थ से दो पदार्थ बनेगा, ठीक है। इसको लिखो, ये दोनों प्रक्रिया को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये हो गया लास्ट हेडिंग है उपापचय हो गया। मेटाबॉलिज्म ये दो प्रकार होता है, एक है उपचय, ठीक है, एक होता है अपचय। इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं केटाबॉलिज्म, उपचय अपचय। इसमें उपचय में क्या होने वाला? ये उपचय में निर्माण होगा, इसमें क्या होगा? निर्माण, कोई वस्तु का निर्माण। और इसमें क्या होने वाला? मतलब विघटन, अपघटन कर सकते हैं, अपघटन या फिर टूटना। इसमें क्या क्या जैसे एग्जांपल लिख सकता है तुम्हारा 20 अमीनो अम्ल, मतलब 20 अमीनो अम्ल में 10 पहले से रहता है शरीर में और 10 हमको बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। और 38 ATP ग्लूकोज, ये सब निर्माण होता है, ठीक है। अपचय क्या है? पचाने का काम यानी तोड़ने का काम करता है। एग्जांपल में कौन कौन उपचय क्रिया? जैसे पाचन, चावल खा ले लेकिन उसमें से निकालना है कार्बोहाइड्रेट ना, वो निकालने का काम कौन करेगा? ये इसको कौन सा एक क्वेश्चन ये पता, पाचन कौन सा प्रक्रिया है? अपचय या उपचय? ठीक है, अपचय, ठीक है। श्वसन श्वसन सांस लेते तो क्या ऑक्सीजन जाता है ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हम भोजन को जलाता है और वहां से उड़ जाए एटीपी निकालने के श्वसन बहुत जरूरी है इसको बनाने के लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए। अब इस प्रक्रिया इसको मेटाबॉलिज्म कौन नियंत्रित करता है? तो विटामिन करेगा, ठीक है, एंजाइम करेगा और फिर हार्मोन, ये तीनों इसी काम में लगा रहता है, बनाएगा तोड़ेगा, ठीक है। नोट करके लास्ट लाइन लिखो, इसके बाद खत्म होगी, नोट करके लिखो। विटामिन एंजाइम तथा हार्मोन सभी उपापचय को नियंत्रित करता है, सभी उपापचय को नियंत्रित करता है। हो गया। चलिए टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया।